गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन्नू राजा पेनो में। फ्रेंड्स, आज फिर से हम बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को, उसके मोमेंट को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में किस प्रकार लॉजिकल ट्रेड बन रही थी ये डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के मोमेंट दिखाए हैं। हमने जो आपको कल पोस्ट किया था वीडियो, उसके अंदर जो कुछ बताया था, क्या उसके अनुसार कुछ मार्केट ने काम किया है या नहीं किया है। हम जो डेली बेसिस पे आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और इसके लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का मैं चार्ट खोल लेता हूं। यहां से मार्केट ओपन होता है और ये आज का चार्ट है। आपको जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मार्केट में, एग्जैक्टली ये आपको पहले दिन के वीडियो में मिल जाएंगे, छोड़ के दो रेजिस्टेंस को जो बीच में होते हैं। ये तीन लाइन ये है, तीन रेजिस्टेंस ये है, तीन सपोर्ट ये है। इनके बीच में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये मार्केट ओपन होने के बाद में खुलते हैं। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये मैं मार्केट ओपन होने के बाद में पोस्ट कर देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये पूरे के पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और वहां आप इनको जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली आपको सेम ये चार्ट वहां मिल जाएगा मार्केट ओपन होने से पहले, मतलब 9:15 से पहले हमने ये सारे के सारे लेवल ड्रॉ कर लिए थे। हम कोई भी लेवल बाद में ड्रॉ नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का लेवल ऐसा नहीं है उसके मार्केट के बाद में ओपन ड्रॉ करते हो, मतलब ड्रॉ करते हो। हाँ, ये होता है कि हम हमारे लेवल्स में से कुछ लेवल ऐसे होते हैं जो, जैसे डायरेक्शन का ये आइडिया लगाया जाता है कि मार्केट आज यहाँ तक का डायरेक्शन दे सकता है, तो उसके बाद में जो लेवल होते हैं वो हम बाद में निकाल लेते हैं। कई बार मार्केट के मोमेंट के कारण बाद में निकालने पड़ जाते हैं। बाकी आपको इसमें कोई बदलाव मिलेगा नहीं, ये एज इट इज से आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो डेली बेसिस पे जो वीडियो तैयार किया जा रहा है उसको देखिए, समझिए और लॉजिकल ट्रेड लेना सीखिए। मार्केट में आप अगर वीडियो देखोगे मेरे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करने लग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको ये पता है मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। यहाँ ओपन हुआ, हमारे पास में ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर बोला हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इस जोन के बीच में, इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में, ये बात क्लियर बोली हुई है। आप वीडियो को जाके देख लेना, मैं बार बार वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप देखोगे तो भी समझ में आएगा। मैंने क्लियर कहा था कि यदि मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है तो मार्केट के पास में एक यहाँ सपोर्ट आएगा, उस पर सपोर्ट लेगा। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो यहाँ सपोर्ट आएगा, उसके ऊपर सपोर्ट लेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो एक यहां सपोर्ट आएगा, उस पे मार्केट सपोर्ट लेगा। ये भी टूट जाता है तो फिर ये सपोर्ट आएंगे। ये बात क्लियर बोली हुई है वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मार्केट के ओपन होने की कंडीशंस क्या होती हैं वो पहले डिस्कस कर देता हूं। यहां ओपन हो सकता है, यहां ओपन हो सकता है, यहां ओपन हो सकता है। जहां भी ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि यहां ओपन होगा तो ये करेगा, यहां ओपन होगा तो ये करेगा, यहां ओपन होगा तो ये करेगा। ये बात मैंने आपको कल क्लियर बता दी है। अब मार्केट ओपन हुआ इस जोन के अंदर, हमारे इस जोन में ओपन हुआ, इसका मतलब पहले इसको सपोर्ट मानेगा। तो मैंने आपको कल ये बात बोल दी थी कि यदि मार्केट यहाँ ओपन होता है तो तुम डाउन साइड का यहाँ तक का ट्रेड ले लेना, यहाँ सपोर्ट लेता है तो एग्जिट कर जाना, सेल करना है मार्केट को, यहाँ एग्जिट कर जाना है। उसके बाद में आपको एक नियम बताया था एंट्री और एग्जिट वाला, वो बिल्कुल जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, क्या मार्केट में डेली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी भी बात मैं यहाँ करते हुए चलूंगा। तो आपको एंट्री और एग्जिट वाला वीडियो बताया था, उसमें एक बात बोली थी कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है। तो हमारे लेवल्स एग्जैक्टली मार्केट में काम करते हैं, देख लेना, ये मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली आपको, और हमारा लेवल थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है, वो बात लगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी, ये ब्रेक भी नहीं किए हुए, समझ गए। हमारा लेवल के नीचे या उसको तोड़कर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग दे देता है, इट मींस वो लेवल टूट गया है। और क्लोजिंग नहीं दे पाया तो वो लेवल भाई नहीं टूटा है। सिंपल सा आपको जानना पहचानना मैंने सिखा रखा है कि लेवल कब टूटता है कब नहीं टूटता, ये बता रखा है। और जो शुरुआत का जो ट्रेड होता है ना, वो ट्रेड मैंने आपको बता रखा है कि किस बेस पे ट्रेड लेना होता है। अगर मान लो मॉर्निंग में ओपन होता है, ओपन होते ये जो ट्रेड डाउन साइड का ट्रेड था, ये अगर आप लोगों से नहीं पकड़ा जाता तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं एक ट्रेड को, उसके बाद में बहुत ट्रेड मिलेंगे। मैं तो ये भी पकड़ लेता हूं, ये मैंने समझा रखा है वीडियो में कैसे पकड़ना है, आप जाके देख लेना, आप भी आराम से इसको पकड़ने लग जाएंगे। फिर देखो, यहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये रेजिस्टेंस मानने लग गया मार्केट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको रेस्पेक्ट करने लग गया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो पहली मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देख लो आप, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है मेरे भाई।
अब मैंने ये बार बार बोला कि इन तीनों लाइंस के अंदर कोई दो लाइन हमारे काम की होती है, एक लाइन हट जाती है, मार्केट ओपन होने के बाद में पता लग जाता है कौन सी हटेगी। तो आपको क्या देखना है कि जिसको रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट वो रेजिस्टेंस है, बाकी एक इनमें से जैसे इन दोनों के बीच में मार्केट है तो इसको या इसको, इन दोनों के बीच का मूवमेंट होगा, ये या तो ये लेवल या ये लेवल, इन दोनों के बीच में मार्केट ने मूवमेंट कर दिया तो ये बीच वाली लेवल आपकी हट जाएगी, ये कोई काम की नहीं रहेगी। अगर मान लो इन दोनों के बीच में शुरुआती मूवमेंट है तो फिर ये लेवल हट जाएगी, ये कोई काम की नहीं रहेगी, इनमें से एक हट जाएगा। ठीक है, तो मार्केट यहां से देखो एक डोजी टाइप की कैंडल बनाता है इन दोनों लेवल्स के बीच में, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेक करता है, फिर रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सर हम नीचे वाले, आपने ये बोला है कि मार्केट अगर ओपन हो जाए ऊपर तो वो सपोर्ट होता है नीचे, तो ये नीचे वाला आपने सपोर्ट मान लिया, नीचे वाला आपने सपोर्ट मान लिया और आप बताते हैं कि सपोर्ट होता है। हाँ बिल्कुल सपोर्ट होता है, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो सपोर्ट है ये, और ऊपर क्या है रेजिस्टेंस है। तो इसको हम सपोर्ट मान के मार्केट में अपसाइड की ट्रेड क्यों नहीं ले पाए? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने एक आपको नंबर बताया था एक दिन की 44,600 426 ऐसे कुछ की मार्केट जहां भी ओपन होता है उसमें ये नंबर जोड़ के घुटा के गुणा भाग करके आप उसको 1/2 से डिवाइड करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेना। तो भैया वो नंबर डेली चेंज होता रहता है। अब ये हमें सुबह मॉर्निंग में पता लग जाता है कि अब ये इसको रेजिस्टेंस मानेगा या इसको सपोर्ट मानेगा, ये हमें मॉर्निंग में पता लग जाता है। समझ गए? अब क्यों पता लग जाता है, ये थोड़ा सा डेप्थ है, ये चीजें मैं आपको कभी सिखा दूंगा लेकिन अभी नहीं, फिलहाल ये अभी नहीं सिखा सकते क्योंकि थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी और उसके बाद में आपको सिखा दूंगा मैं। तो अभी मैं आपको इसमें बता भी दूं कि हमें कैसे पता चला कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाएगा। तो मैंने ये आपको बार बार बोल रखा है कि भैया ये आपका क्या है, यहाँ देख लो क्लियर पता लग रहा है, ये लेवल और ये लेवल इससे ऊपर नहीं जाएगा और इसको अगर ब्रेक कर जाएगा तो नीचे की साइड जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से रिजेक्ट होता है। ये बाद की थ्योरी है, मैं बाद में समझाऊंगा आपको मॉर्निंग ट्रेड को, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि मॉर्निंग के ट्रेड नहीं पकड़ पाते हैं, छोड़ दीजिए आप ये देखिए यहां से मार्केट गिरा, यहां आके मैंने क्लियर बोला हुआ है सपोर्ट है ये, और सपोर्ट के लिए मैंने ये कहा कि हमारे लेवल पे मार्केट आकर कम से कम 15 मिनट रुक जाता है तो हमें ये पता लग जाता है कि वो लेवल नहीं टूटेगा, इट मींस हमें उसके अगेंस्ट में एंट्री लेनी है। इस सपोर्ट में मार्केट रुक गया 15 मिनट, पहली एक कैंडल ये है जो टच कर जाती है, दूसरी ये है, एक कैंडल टच कर जाए, बाकी और कैंडल टच करे ना करे, टच कर जाए या उसके नियर आ जाए थोड़ा सा, बस इतना चलता है। ठीक है, ये कैंडल टच करती है, उसके बाद में ये 3 कैंडल देखनी है, 1 2 3 कैंडल देखनी है। आपको मैंने क्लियर बोल रखा है कि 3 कैंडल देखनी होती है। अगर 15 मिनट तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाता है उस लेवल को तो वो नहीं टूटेगा मार्केट से। उसके बाद में मार्केट देखो यहाँ रेड कैंडल बनाता है, जब रेड कैंडल बनाता है तो ये भी कहा है मैंने उसमें वीडियो में आपको क्लियर कि 3 कैंडल के बाद में चौथी कैंडल पे या 5वीं कैंडल पे या तीसरी कैंडल पे, इन 3 कैंडल पे आपको एंट्री लेनी होती है। एंट्री कैसे लेंगे, सपोज दैट ये रेड कैंडल बनी और ये कैंडल बन जाती ग्रीन यहां तक, तो ये रेड बनती, फिर ये वाली रेड बनती और यहां कहीं आता एंट्री ले लेते, लेकिन ये रेड बनी, ये रेड बनी और ये ग्रीन बन गई। इट मींस अब आगे कोई रेड कैंडल बनेगी जो इस लेवल के पास लेके आएगी, उस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। इस लेवल के पास लेके आती है 955 की कैंडल, आप यहां मार्केट को बाई करेंगे। बाई करने के बाद सीधा मार्केट 10 मिनट में आपको आराम से कितना पॉइंट का प्रीमियम में देखो आप कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया था इसने, अच्छा खासा मूवमेंट दिया मेरे भाई इसने। देखो मैं बता देता हूं कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया है आपको, लगभग मूवमेंट दे दिया इसने। किसी भी पुट ऑप्शन को कॉल ऑप्शन को उठाओगे तो 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है। जैसे हमने जो ट्रेड किया था उसकी बात करेंगे तो उसमें 158-57 पॉइंट का मतलब कि हमारे को मोमेंट मिला है, समझ गए। तो लगभग सभी ऑप्शन में देख लो कि लगभग इतना मिला ही होगा, 100 पॉइंट से ऊपर का तो मोमेंट मिला ही है। ठीक है, अब यहां से मार्केट जब ऊपर यहां आ गया तो यहां आने के बाद मेरे भाई मैंने आपको फिर बोल रखा है कि हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्या करता है, अगर रुक जाता है 15 मिनट इट मींस वो ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो भैया देखो 15 मिनट रुका मार्केट, 1 2 3 कैंडल 5-5 मिनट के मतलब 15 मिनट रुक गए, इट मींस ये लेवल अब ब्रेक नहीं होगा, ये नहीं ब्रेक होगा। तो अब अगली कैंडल पे हमारे को एंट्री लेनी है, इसके आसपास में एंट्री लेनी है। ये कैंडल पहले क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। अब बहुत सारे मंद बुद्धि के लोग जो हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको ये लगा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और उन्होंने क्या कर लिया, मार्केट को बाई किया होगा, डेफिनेटली बाई किया होगा, और उनको फिर ऐसा गच्चा लगाया कि समझ में भी नहीं आया कैसे
निकलना है, एग्जिट कैसे करना है, अच्छा खासा लॉस दिया होगा। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ वीडियो देख लो, एक बार वीडियो देखा करो, रेगुलर देखा करो, ताकि ये इस प्रकार के लॉसेज, इस प्रकार के जो ट्रैप वाले चीजें हैं मार्केट में, उनसे बच सको। और अगर मान लो सपोज दैट, मैं ये दोनों चीजें क्लियर करूंगा यहाँ पे, अगर ये 15 मिनट के बाद में ये कैंडल इसके ऊपर चली भी जाती है तो आपकी एंट्री नहीं बन रही है मेरे भाई, कूदना नहीं पड़ना है यहाँ पे, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपको नहीं कूदना है। तो क्या करेंगे सर, ये क्लोजिंग दे देगी, उसके बाद में हमारे को दोबारा एंट्री देगा 15 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट के टाइम के अंदर अंदर हमारे को मौका देगा मार्केट एंट्री लेने के लिए, उस टाइम एंट्री लेनी है हमें बाइंग साइड की। तो ये अगर यहाँ क्लोज हो जाती है तो वापस मार्केट गिरता, यहाँ इस लाइन के पास आता, फिर ऊपर उठ के फिर जाता। डायरेक्ट अगर जाता है तो वो 99% तो जाता नहीं है, 1% होता है, उसको जाने दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, एक ट्रेड छूट जाए तो लॉस तो नहीं लोगे। तो अगर आपने नियम नहीं माने हैं, नियम उनके अनुसार ट्रेड नहीं की है, तो मेरे भाई लॉस ही लोगे। और रही बात जो बाकी लोगों के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, उनकी बकवासबाजी के अंदर आप फंसोगे तो आपको यही नहीं पता कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ, आपको यही नहीं पता। आप यहाँ इसको ब्रेकआउट समझेंगे, क्योंकि वो तो ये बोलते हैं ना आपको कि डे हाई डे लो हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो मेरे भाई ये डे हाई तो देखो आपका ब्रेक हो गया, आप अगर यहाँ एंट्री ले लेते बाइंग साइड की तो गच्चा खा चुके होते ना, लॉस ले चुके होते। तो मान लो ऐसे लोगों की बात, हमारी नहीं माननी तो उनकी मान के कर लो आप ट्रेड। लेकिन हम आपको एग्जैक्ट लेवल दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा लेवल तब टूटा हुआ माना जाएगा जब उसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए। जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम उस लेवल को टूटा हुआ नहीं समझेंगे, समझ गए। तो यहां आपको साफ स्पष्ट पता लग रहा था अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स कि आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है इस कैंडल पे। आप डाउन साइड की ट्रेड लेते इससे इस कैंडल पे तो ये अच्छी खासी आपको मिलती, सस्ती से सस्ती मिलती, क्योंकि एक झटके में प्रीमियम डाउन हुआ था, उस टाइम पे आप एंट्री ले लेते तो अच्छी खासी मिलती। नहीं भी ले पाए, यहां ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से डाउन साइड मार्केट आता है। अब मैंने आपको क्लियर बोल रखा है कि हमारा सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, ये लेवल बीच के अब काम के नहीं रहे हैं इतने, मतलब लेवल की इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये प्राइजेक्शन जो बनता है ना उसमें काम आ सकते हैं, बाकी कोई खास काम के नहीं रहते हैं ये लेवल बाद में, ठीक है। तो अब ये जो आया है इस पे मार्केट क्या करता है, रुकता है। तो मैंने आपको दो चीजें बता रखी है कि अगर शायद बता रखी है, आप वीडियो में जाके देखना, कि अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास में मार्केट सेकंड टाइम आता है तो उसके टूटने की संभावनाएं प्रबल होती है सेकंड टाइम में। थर्ड टाइम में तीसरी बार आएगा तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम आता है तो बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा है कि बहुत कम चांस होते हैं टूटने, वहां आपको क्या करना है, एग्जिट करना ही होता है। फर्स्ट टाइम हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आया है तो वहां आपको एग्जिट करना ही होता है, मैंने क्लियर बोला हुआ है। अगर सेकंड टाइम आता है तो उसकी संभावना प्रबल है कि वो टूट जाएगा। अगर वो सेकंड टाइम नहीं टूटता है तो थर्ड टाइम भी नहीं टूटेगा मेरे भाई, थर्ड टाइम भी नहीं टूटेगा। बाकी लोग क्या कहेंगे, अब तीसरी बार आ रहा है तो अब ये बार बार हथौड़ा चोट मार रहा है तो अब ये कमजोर हो गया। मेरे भाई मजबूत हो गया, कमजोर नहीं होता। ये कोई पत्थर थोड़ी है, तुम बार बार हथौड़ा मारोगे तो यहाँ मजबूत हो जाए तो कमजोर हो जाएगा। ये मार्केट है, यहाँ डाटा चेंज हो जाते हैं। जब बार बार एक लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है ना तो वहां डाटा बदल चुके हैं और वो मजबूत डाटा बैठ गए हैं। तो ये सारी की सारी बकवासबाजी चल रही है ना यूट्यूब पे, इन सब चीजों को भूल जाओ। हम क्या करें, सेकंड टाइम जब आता है मार्केट हमारे लेवल पर तो प्रबल संभावनाएं हैं कि वो टूट जाएगा। थर्ड टाइम कमजोर हो जाएगा, फिर संभावनाएं कमजोर हो जाएगी, नहीं टूटेगा थर्ड टाइम, समझ गए। तो सेकंड टाइम जब आप यहां से एंट्री लेके आते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर ये सीधा ब्रेक करके यहां आ जाता तो एग्जिट करना ही नहीं था। सीधा ब्रेक करके यहां आ जाता, क्लोजिंग दे देता तो आपको एग्जिट नहीं करना था। लेकिन ये वापस रिवर्स होकर यहां रुकने लगता है तो आप एग्जिट मार दो, सीधी सी बात, एग्जिट मार दो, नहीं रुकना। हमारे को पता नहीं क्या करेगा मार्केट, ठीक है। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो आप क्या करेंगे, आप 15 मिनट यहां वेट करेंगे 15 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे, कोई इश्यू नहीं। किस साइड की, अप साइड की ट्रेड की। लेकिन आपको ये निश्चित कर लेना है सेकंड टाइम में कि जब ये आपने यहां आके एग्जिट, जहां भी एग्जिट किया था ना उस पोजीशन से कम 10-15 पॉइंट डाउन जैसे ही वो ऑप्शन आपका आता है दोबारा उसको बाई कर लो और क्वांटिटी को सीधा आधा कर दो, समझ रहे ये बात। यहां से मान लो पुट ऑप्शन आपने खरीदा था, आपके पास में 100 क्वांटिटी थी,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने खरीदा 100 क्वांटिटी थी और उस 100 क्वांटिटी को डायरेक्ट आप यहाँ आके निकाल देते हैं, आपको इसमें प्रॉफिट हो गया, जो भी जितने पॉइंट मिले आपको हो गया वो प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार देखो, ये आपका पुट ऑप्शन कहाँ एंट्री कहाँ होती है, 10-20 की कैंडल पे, एग्जिट कहाँ करना है 10-40 पे। तो मैं एक बार आपको पुट ऑप्शन का चार्ट लगा के ही समझा दूँ, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ये देखो, ये पुट ऑप्शन है, चलो हमने जो ट्रेड किया वही बताते हैं आपको। हमने जो ट्रेड किया था वो 45 से 44 600 का पुट था, वही लगा लेते हैं। 1 मिनट रुको आप, 44 600 का ये लो, ये जो ट्रेड ऑप्शन है ये हमने ट्रेड किया था। अब मैं बताता हूँ आपको क्या, 10-20 की कैंडल पे हमारे को क्या था, एंट्री लेनी थी। 10-20 की कैंडल ये है मेरे भाई, यहाँ आप अगर एंट्री लेते तो आपको एंट्री इसके अंदर 74 से लेके 97 इसके बीच में कहीं भी हो जाती, यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाती, डेफिनेटली यहाँ एंट्री हो जाती है आपकी। ठीक है, तो मान लो यहाँ कहीं भी आपकी एंट्री हुई होगी, उसके बाद में आपको एग्जिट किस पे करना है, 10-40 की कैंडल पे, 10 से 40 की कैंडल पे। तो 10-40 की कैंडल ये है भाई साहब, जैसे ही मार्केट अपने लेवल पे पहुंचा था, उधर मार्केट लेवल पे पहुंचा, आपने इस पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट मैं मान के चलता हूं कि आपका एग्जिट यहाँ तो नहीं हुआ होगा, 179 पे तो एग्जिट नहीं हुआ होगा आपका, यहाँ एग्जिट का मानता हूं कि मैं 160 के आसपास एग्जिट कर दिया आपने, 160 पे एग्जिट कर दिया। तो मैंने ये कह रखा है आपको कि जैसे ही आपने एग्जिट कर दिया, सेकेंड टाइम हमारा ऑप्शन वहां जा रहा है, इट मीन्स क्या है कि बुक करके पोजीशन को आधा करके हम दोबारा एंट्री लेंगे 10-20 पॉइंट नीचे, 10-20 एटलीस्ट 10 पॉइंट नीचे। अगर मान लो आपने 165 पे एग्जिट किया है तो इससे 10 पॉइंट 155 से नीचे आप दोबारा इसमें एंट्री ले लो, और आएगा ऑप्शन पक्का आता है, ये हमारे लेवल्स पे तो आएगा। 155 यहाँ आता है आपका, ये यहाँ 155 आता है, लेकिन ये यहाँ तक आया है मेरे भाई, 130 तक आया है। तो आप यहाँ कहीं एंट्री दोबारा ले लेते। अब दोबारा एंट्री ली है आधी क्वांटिटी के साथ, आप चुपचाप बैठ जाओ, तसल्ली से बैठ जाओ और अगले लेवल का वेट कर लो। यहां से जैसे ही मार्केट आपने मान लो 155 पे ही खरीदा होता और बैठ गए होते, तो अब हमारा जो लेवल नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट लेवल ये तो टूट ही चुका है, और ये आएगा, यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे। इस लेवल को जैसे मार्केट टच करेगा एग्जिट कर जाएंगे आप। तो आप हो सकता है इस कैंडल पे एग्जिट किया हुआ आपने 11-20 पे, हो सकता है आपने 11-30 पे एग्जिट किया हुआ। तो 11-20 या 11-30 पे जब भी एग्जिट किया होता, देख लो आप 11-20 पे एग्जिट किया होता तो भी आपको 230 से ऊपर कहीं एग्जिट किया होता, और 11-30 पे करता तो भी आप 250-230 से ऊपर ही आप एग्जिट करते। तो कहने का मतलब मेरा 130 से लेके फिर 130 से लेके फिर 230 100 पॉइंट यहाँ मिल गए आपको, और यहाँ मिल गए आपको आराम से 70-80 पॉइंट यहाँ मिल गए। तो ये इस प्रकार के मूवमेंट हो जाते हैं, अच्छे खासे मूवमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर लेवल्स, समझ गए। अब यहाँ जब आपकी एंट्री हो गई थी तो आप हमने ये आपको ये क्लियर बोल रखा है कि भाई हमारे लेवल्स पे मार्केट को 15 मिनट तक वेट करना है कि अगर वो उसको ब्रेक करता है या नहीं करता। 15 मिनट के वेट टाइम में अगर देखना है कि ब्रेक कर जाता है तो टूट गया लेवल, और नहीं ब्रेक करता है तो क्या करेंगे, हम अपोजिट साइड की ट्रेड लेंगे। अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हर जगह क्लियर कर दूंगा, और मैंने आपको ये बोला हुआ है कि हमारे ट्रेड में लॉस नहीं होता है, लॉस नाम की चीज नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि मैं आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा, और वो स्टॉप लॉस आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पॉजिटिव स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा। देखिए हमने ये बोला है आपको कि भाई 15 मिनट वेट करना है। तो देखो ये कैंडल मार्केट की, ये कैंडल जो थी ये इस लेवल के पास आ जाती है, आप इस कैंडल से 15 मिनट का वेट करते हैं, 1, 2 और 3, ये 15 मिनट आपकी है। यहाँ 15 मिनट पे आप अगर वेट कर लेते हैं इन 15 मिनट के ऊपर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये देख लिया कि हमारा लेवल नहीं टूटा, समझ गए, ये नहीं टूट रहा है। तो अब आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, इस कैंडल पे बनेगी, या तो तीसरी कैंडल पे, मतलब कि या चौथी कैंडल पे, ठीक है, या पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, तीनों में से किसी एक कैंडल पे बनेगी, ठीक है। तो लेंगे क्या, डाउन साइड में जितनी डाउन मिलेगी उतनी। मान लो आपने 11:40 पे एंट्री ली होती, 11:40 पे नहीं, और मैं ये मान के चलता हूँ 11:35 पे ही आपने एंट्री ली होती, 11:35 पे एंट्री ली होती, तो आपको सीधा मार्केट यहाँ ले आया है, प्रॉफिट में लेके आया है ना। अब ये लेवल दोबारा आ गया ऊपर, अब ये दोबारा आ गया, इसका मतलब जो लेवल पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मैंने बार बार बोल रखा है कि जो लेवल पहले सपोर्ट था अब वो उसके नीचे मार्केट आ गया तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, अब मार्केट इसके पास टच करता है, टच तो नहीं करता, थोड़ा नीचे रह जाता है, यहाँ आता है, फिर इससे रिजेक्ट हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब अब आपको ये देख लेना है कि या तो यहाँ एग्जिट कर जाना है, एग्जिट करते तो मैं फिर ऑप्शन दिखा देता हूँ, पुट ऑप्शन की जगह अब यहाँ कॉल ऑप्शन आएगा, कॉल ऑप्शन आएगा तो मेरे भाई ये कॉल ऑप्शन लो आपका। और एक मिनट कैंडल देख लेते हैं कौन सी है वो,
ये कैंडल है हमारी 11:35 की कैंडल है, 11:35 की कैंडल। तो 11:35 के ऊपर हम ये देखते हैं कि 11:35 पे हमारे को कहाँ क्या एंट्री मिल रही थी। 11:35 ये कब का आ गया, ये 11:35 है यहाँ कहीं, ये है 11:35, ये 11:35 है। देख लो 11:35 में टॉप में भी आपने बाई किया होता है, 170 में भी 175 में भी बाई किया होता मान लो, तो आपको सीधा 240 लेके गया है, 240 लेके गया है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, एग्जिट नहीं करेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, और कर भी जाएंगे तो कोई प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। मान लो नहीं हुआ आपसे, कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूँ एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि मोमेंट फास्ट थे आज, प्रीमियम के बहुत फास्ट मोमेंट थे, नहीं हो पाता है कई बार, नहीं हुआ तो ये यहाँ आके टिका देता आपको दोबारा 190 पे, 75 पे बाई हुआ है, 190 पे आके टिका दिया, फिर ऊपर जाता है 223-23 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। अब उसके बाद में वापस आ गया, 15 मिनट हो गई, फिर आपको वापस कोस्ट टू कोस्ट 160 ऐसे कुछ ले आया। तो मैंने ये बोल रखा है कि भाई अब हमारे को ये पता कर लिया कि 15 मिनट मार्केट हमारे ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अब हमारे को ये पता लग गया कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा। हमने खरीद रखा है 175 में, 175 में खरीद रखा है, इसका मतलब अब हमारे को ये लेवल ऊपर वाला नहीं टूटना है, नीचे की तरफ की एंट्री भी नहीं लेनी अभी, और ऊपर की तरफ भी। अब हमारे को तो बस एग्जिट करना है, जो पोजीशन है उससे लॉस को बचाना है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको प्रॉफिट में एक बार तो लेके आएगा, जरूर जरूर कोस्ट टू कोस्ट यहाँ प्रॉफिट में लेके आएगा। 175 से फिर आपको वापस 200 तक लेके आता है, एग्जिट कर जाओ भाई, कोस्ट टू कोस्ट ही कर जाओ, ज्यादा नहीं तो, समझ गए। तो देखो देखिए आप यहाँ ऐसे आप एग्जिट कर जाते हैं, यहाँ कहीं भी, यहाँ कर जाते हैं, यहाँ कहीं जाते, यहाँ कहीं भी आप एग्जिट हो जाते, 12-15 से पहले पहले आप एग्जिट हो जाते। उसके बाद में देखो धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, ये नीचे क्लोजिंग देता है हमारी, ये नीचे क्लोजिंग देता है, हमारे सपोर्ट को तोड़ चुका है। जैसे ही क्लोजिंग मिलती है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा लेवल टूट गया, और टूट गया इट मीन अब एंट्री कहाँ लेनी है, कई अंधभक्त क्या करेंगे, यहीं कूद जाएंगे, यहीं टूट पड़ेंगे, इसी कैंडल पे ऐसे भूखे भेड़िए की तरह टूटेंगे और खरीद के बैठ जाएंगे अच्छा खासा महंगा। फिर उनको क्या होता है, लॉस होता है, लॉस भी नहीं होता तो प्रॉफिट कम ले पाते। सीधी सी बात है भाई, प्रीमियम को एडजस्ट होने दो, बार बार बोला 15 मिनट लगेंगे, एडजस्ट होने दो। मैंने कह रखा है कि हमारा लेवल टूट गया है, फ्लो में टूट गया, अगर ये यहां से सीधा फ्लो में टूट गया तो आपको एग्जिट वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर ये रुक के तोड़ रहा है तो फिर आपको एंट्री का टाइम देगा, मार्केट एंट्री का टाइम देगा, और ये उन लोगों के लिए है जिनको ये पता है कि मार्केट में डाटा किस प्रकार से काम करता है, समझ गए। तो यहाँ एंट्री का टाइम दे रहा है आपको 15 मिनट, मैंने बोल रखा है कि 15 मिनट तक वेट कर लो, एंट्री मिलेगी आपको। अब जैसे यहाँ से ऊपर मार्केट आता है तो आपका प्रीमियम हो चुका है डाउन, 15 मिनट यहाँ हो जाती है, यहाँ आपकी कहीं एंट्री होती है, 12:55 के आसपास आपकी एंट्री इसमें पुट ऑप्शन में बनती है, समझ गए। पुट ऑप्शन में एंट्री 12:55 पे बनती है, और फिर उसके बाद में अगला लेवल ये मैंने दोबारा भेज दिया था, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि 3 लेवल होंगे, ये टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा तो ये, पहली बात तो ये लग रहा था। और ऊपर के लिए मैंने कल ये बोल दिया था स्पष्ट कि अगर अपसाइड मार्केट जाएगा तो जगह जगह छोटे रेजिस्टेंस आएंगे। मैंने कल, क्योंकि मैंने नहीं ड्रॉ किए, क्योंकि लग गया था मार्केट ओपन होने के बाद में पता लग गया कि ये ऊपर की तरफ के चांस नहीं है, तो वो सारे के सारे लेवल देखो, मैंने कल तो इतने ही लेवल है मेरे पास में, कल शायद आपको ज्यादा लेवल भेजे थे, वीडियो में देखना ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जगह जगह रेजिस्टेंस थे ऊपर। और मैंने कल स्पष्ट बोला था कि अपसाइड अगर जाएगा मार्केट तो छोटे छोटे टारगेट के साथ, छोटी क्वांटिटी के साथ जाना है, डाउन साइड में खुल के ट्रेड करना आपको इश्यू नहीं है, किसी प्रकार का इश्यू नहीं है, ये कल वीडियो में क्लियर बोल रखा है, देख लेना आप जाके। तो ये टूटा था, यहां से हमने एंट्री ली डाउन साइड की, यहां से मान लो ब्रेक डाउन होता है हमारा सपोर्ट, यहाँ एंट्री बनती है और ये सपोर्ट आता है, इस पे हमारी दोबारा एक बार एग्जिट करने का टाइम आ जाता है, यहां आप एग्जिट कर जाते। अब जब यहां एग्जिट कर चुके तो अब ये क्या हो गया मेरे भाई, दोबारा रेजिस्टेंस बन गया, यहां फिर मार्केट आता है, 15 मिनट इसको ब्रेक नहीं करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो आप यहां क्या करेंगे, कॉल को खरीदेंगे क्या, मुझे एक बात बताओ। अगर खरीदेंगे तो भी लॉस तो होगा नहीं, मैं ये तो कह सकता हूं पक्का, लेकिन खरीदेंगे कौन सी, इन द मनी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन आप आउट द मनी लेके बैठ जाएंगे तो मेरे भाई उसमें लॉस होगा, उसके तो हम कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकते। इन द मनी खरीदते तो लॉस तो बिल्कुल नहीं होता, यहां तक आपको कुछ प्रॉफिट ही देके जाता है, 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट होता। लेकिन फिर भी जब पता है मार्केट में इतना डाउन साइड का मोमेंट रहा है, आज एक्सपायरी है, तो वैसे ये आपको अपसाइड की ट्रेड तो लेनी ही नहीं है, और अपसाइड की ट्रेड लेनी होती है तो क्या करना होता है, जीरो हीरो लेनी होती है। और वो जब बनती है तो आपको मैं बता दूंगा, कभी आप चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहां अपडेट देने लग जाऊंगा अगर ठीक ठाक उसमें सब्सक्राइबर वगैरह हो जाएंगे तो यहां से फिर क्या करेंगे, आप दोबारा डाउन साइड की ट्रेड जरूर ले सकते हैं अगर ये यहां तक की लेते हैं। और वैसे देखेंगे तो आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ मान लो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से
यहाँ आता है 15 मिनट, इसको ब्रेक नहीं करता है, 1 2 3 ये 15 मिनट हो गए, इसको ब्रेक नहीं करता है तो आपको एंट्री अपसाइड की लेनी नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी है तो अपसाइड का मोमेंट ही नहीं है तो नहीं लेनी है। और ले भी लेते हैं तो आपको लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम है लगभग 2:15, 2:10 के आसपास का टाइम है। तो आप देखो एक बार 2:10, 2:15 के आसपास का टाइम है, 2:10 ये है, 2:10 ये 2:15 है। तो मान लो यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाती 70-80 पे भी हो जाती तो भी आपको ये कहाँ तक लेके गया, 100 रुपये तक लेके गया। 20-30-40 पॉइंट तो दिए ही इसने, एग्जिट कर जाते, ऊपर टच हो गया था तो टच एग्जिट हो जाते, और नहीं भी करेंगे तो अब उसका तो फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इस प्रकार से सारी की सारी ट्रेड देख लो, जो लेवल्स आपको दिए थे एग्जैक्टली उस पे काम कर रहा है मार्केट। और यहाँ जब ये ब्रेक होता है तो ये मार्केट के पास में ये लेवल था, लेकिन क्लोजिंग का टाइम आ गया तो फिर कुछ खास मूवमेंट बचता नहीं है मार्केट में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ने तो दिखाई दिया था मूवमेंट। इस प्रकार से आज ये ट्रेड बन रही थी। जो मैंने एंट्री और एग्जिट वाला वीडियो बनाया था उसको आप जाके देख लेना, रामबाण सिद्ध होगा वो आपके लिए। अगर आपने जिंदगी में अभी तक लॉस किए हैं एक बार उस वीडियो को देख लेना। ये लेवल में पोस्ट कर रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाना, कभी लॉस हो जाए तो मुझे बता देना, ये कभी भी लॉस नहीं होगा मेरे भाई इसमें। और बाकी आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मैं और अच्छे आपको कंटेंट देता रहूँगा। सारा का सारा हमारा कंटेंट होता है वो टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस होता है। यहाँ कोई साइकोलॉजी नहीं चलती, यहाँ ना किसी प्रकार का मार्केट में न्यूज चलता है। मैं ना तो न्यूज के लिए कभी बोलूँगा कि आज ये आया हुआ है न्यूज, आज वो देखो, फेड की पॉलिसी देखो, फलाने की RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कुछ भी है ये हमारे को कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को इतना जरूर पता है कि मार्केट में जो होगा वो सारा मैथ से होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होगा। न्यूज का प्रभाव उस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा न्यूज का प्रभाव मार्केट में तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में शामिल होगा, पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन में शामिल होगा, उसके बाद में इंपैक्ट दिखेगा वो। तो हमें क्यों माथापड़ी करनी है कहीं पे, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें मिल रही है और उसके आधार पे हम हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। एंट्री एग्जिट का नियम पता है तो एंट्री लो, एग्जिट करो, प्रॉफिट लो, अच्छी बात है। बस इतना हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। ये आज का चार्ट है और ये लेवल्स थे, कल ड्रॉ कर दिए थे, आपको पोस्ट भी कर दिए थे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहीं सारे के सारे लेवल सुबह मिल भी जाते हैं दोबारा। अब मैं कल के मार्केट की डिस्कशन करता हूं स्टार्ट। देखो आज का मार्केट ये था, ऐसे मोमेंट दिखा के चला गया। कल के लेवल ये आ रहे हैं, ये लेवल फिर भेज रहा हूं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट लो, वीडियो फ्यूज करके नोट करने हैं तो नोट कर लो, जो कुछ करना है कर लो। लेवल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जो लेवल डार्क होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए मैं वीडियो में बोल देता हूं कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, या तो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो रुकेगा नहीं, ये बात मैं बोल देता हूं, ठीक है। लेकिन डार्क किया इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। कोई हल्का लेवल है, जैसे ये हल्का लेवल है, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट हो भी सकता है मार्केट में, समझ रहे हो। उसका मतलब ये ऐसा है कि ये सपोर्ट हो भी सकता है, ठीक है। और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होता है तो हम मान लेंगे, यहाँ एग्जिट वगैरह करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको फिर बता देता हूँ कि मार्केट में कल किस प्रकार से क्या ट्रेड बन सकती है। मार्केट कहाँ ओपन होगा ये अभी पता नहीं है, कहीं भी ओपन होगा। 3 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग फिर बता देता हूँ। मार्केट हो सकता है इस जोन में ओपन हो जाए, इस जोन में ओपन होगा और इस जोन में ओपन होगा, तो एक ही बात है। अगर इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ लेवल आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है। और इस जोन में ओपन होता है तो भी एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। 3 लेवल ऐसे आते हैं, लेकिन हम मेजरली 2 लेके चलते हैं। जिस दिन ज्यादा मोमेंट अप साइड का होता है उस दिन 3 भी बता देते हैं। तो कल अप साइड में, यहाँ डाउन साइड में मोमेंट अगर मान लो ओपन होता है तो एक लेवल तो ये आएगा, एक ये, बस ये 2 ही लेवल आएंगे। उसके ऊपर के लेवल की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो देख लेंगे बाद में। लेकिन मान लो मार्केट यहाँ कहीं इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मॉर्निंग में खुलने के बाद ओपन मिलेगी वो लाइन, अभी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ भेज दूंगा ड्रॉ करके। इसको क्या मानेगा, रेजिस्टेंस मानेगा। मार्केट यहाँ ओपन होगा, ऊपर आएगा, इससे रेजिस्टेंस मान के गिर जाएगा। अगर इसको रेजिस्टेंस नहीं मानता है तो आपका ये सेकंड लेवल यहाँ आएगा, सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस मानेगा, यहाँ से गिर जाएगा। अब जो महानुभाव ये कर सकता है कि मार्केट ओपन होते ही नीचे थोड़ा सा, एक पहली मिनट में या दूसरी मिनट में, पहली 5 मिनट में नीचे आके यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तुम क्या करना, मार्केट को बाई कर लेना इस लेवल तक के लिए, इस लेवल तक के लिए बाई कर लेना, ठीक है।
यहाँ तक बाई करेंगे, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट होगा उसको लेके बुक कर लेना, चले जाना बस। उसके बाद में अगर यहाँ रिजेक्शन लेके मतलब यहाँ रुक जाता है, 15 मिनट ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर डाउन साइड का ट्रेड बनता ही है, ले लेना। ये आपका टारगेट होगा, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है थोड़ा सा, ठीक है। अगर सीधा ब्रेक कर जाता है तो इस लेवल पे रुक जाना। यहाँ करेंगे, क्या करेंगे हम, सेल करेंगे, और यहां से लेके यहां तक का ट्रेंड पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, नहीं पकड़ सकते हो तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए बात को। और मान लो मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में ओपन हो जाता है, यहां कहीं एक लेवल आएगा और यहां कहीं एक लेवल आएगा, मार्केट ओपन होने के बाद की बात है। तो मैं यहां और यहां दो, एक तो यहां कहीं आएगा और एक यहां कहीं आएगा, एक दो लाइन आएंगी, वो लाइन भेज दूंगा खींच के। उनमें से पहले जिस भी लाइन को ब्रेक करेगा, अगर अप साइड ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड। टारगेट क्या होगा, अगर अप साइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये होगा, डाउन साइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये होगा, ब्लैक वाला। उसके बाद में ये है अप साइड में, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए ये पहला टारगेट यही होगा। ये नहीं टूट जाता है तो फिर ये अगला सीधा ये आएगा। समझ गए, ये इस प्रकार से ट्रेड हो गई यहाँ की। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट मान लो यहाँ कहीं डाउन साइड में ओपन हो गया, ये आप मान के चलते हैं कि यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, तो मेरे भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये क्या बन जाएंगे, रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे तो मार्केट में कौन सा रेजिस्टेंस मानेगा, वो मॉर्निंग में ओपन होने के बाद पता लगेगा कि इसको रेजिस्टेंस मानेगा या इसको या इसको। इनमें से किसी एक लाइन को रेजिस्टेंस मानेगा, जिसको रेजिस्टेंस मानता है उससे फिर मार्केट को फिर तुम सेल कर देना। सेल करेंगे, यहाँ तक का टारगेट होगा। ये हल्का सा ये बीच में सपोर्ट आएगा, उसका कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस पे मार्केट अगर रुकता है तो देख लेना, एक बार संभलने की कोशिश कर लेना। बाकी ये आपका सपोर्ट है, और ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये टूटेगा नहीं, टूट गया तो फिर मार्केट रुकेगा नहीं, वही सीन करेगा। नीचे के लेवल मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ये टूट जाएगा तो सीधा यहां तक आएगा, एक तो 200-834 तक, और ये भी टूट जाएगा तो फिर और नीचे के लेवल बाद में निकाल लेंगे, अभी निकाले नहीं है, ठीक है। ये बात है कल के मार्केट की। अगर ये सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जो कोई क्वेरी होती है वो मुझे जरूर बता दिया करो। इस प्रकार की ट्रेड में, इस प्रकार के लॉजिक्स, इस प्रकार की थ्योरी मार्केट में आपको मैं फ्री में सिखाने लग रहा हूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर दिया करो। बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत शानदार थ्योरी है, और इसके जो एडवांस वर्जन है जहां मतलब कि आपको बिल्कुल लॉस की संभावनाएं जीरो हो जाएंगी। देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये देखिए, ये मैंने ट्रेड किया है, ये पुट ऑप्शन मैंने ट्रेड किया। कॉल ऑप्शन में हमने आज कोई एंट्री ली नहीं है, कॉल खरीदी नहीं कोई, ठीक है। मॉर्निंग में एक जो सुबह कॉल बनी थी, ये इसके अंदर एक बार खरीदी थी, मतलब कि मूड तो था नहीं, फिर उसके बाद में एंट्री ली। एंट्री लेने से क्या होता है, इसमें एग्जिट नहीं कर पाए, थोड़ा लॉस होता है, फिर पुट ऑप्शन से इसको कवर कर लिया था, कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। मतलब पहले तो हमने सोचा कि व्यू हमारा डाउन साइड का था, पहले हमारा व्यू डाउन साइड का था, क्योंकि मॉर्निंग में ओपन होने के बाद पता लग जाता है बहुत सारी चीज़ें देख के। लेकिन इसमें बाद में थोड़ा लेट हो गए, यहाँ कहीं एंट्री लेते तो लॉस नहीं होता है, हमें पक्का यहाँ एग्जिट भी कर जाते। लेकिन हम क्या करते हैं कि एंट्री लेट लेते हैं कि यार छोड़ दिया गलत, ऐसे सोच के वो हो जाता है। ह्यूमन एरर होता ही है, किसी भी काम में होगा वो तो। देखो यहाँ फिर यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं, यहाँ एंट्री लेने के बाद में फिर यहाँ तक एग्जिट नहीं किया, फिर ये गिर जाता है। गिरने की वजह से फिर उसमें थोड़ा लॉस हो जाता है कोई। और मोमेंट फास्ट था, आपने भी देखा है, बहुत फास्ट मोमेंट थे, इसलिए आज थोड़ा सा होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब देखो, ये पुट ऑप्शन था, इसमें हमारे को ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं पहले ही। मैं पुट ऑप्शन के भी मतलब ऑप्शन के लेवल आपको निकाल के दूंगा, कहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस है, कहाँ क्या होगा। देखो हमारे को स्पष्ट रूप से पता था, पहली ट्रेड हमारी यही बनती है। यहाँ ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ इसके अब सपोर्ट पुट ऑप्शन में क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। यहाँ कहीं आया तुम बाई करो, और इसके नीचे ही बस यहाँ कहीं तक का वेट कर लो, और उधर मार्केट को भी देखते रहना है, क्योंकि इन चीज़ों को दोनों को साथ देखना होता है। मार्केट को भी देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद में अगर ये पुट ऑप्शन कुछ कर रहा है तो आप उससे एग्जिट कर जाओ, मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो एग्जिट कर जाओ, नहीं तो आप वेट करो। यहाँ आपकी एंट्री बनती है इसमें, इसके आसपास में, और ये आपका एग्जिट पॉइंट है इसके आसपास में। अब एग्जैक्ट तो देखो आपको ना तो पकड़ में आएगा, ये अगर लिमिट लगा दोगे तो बहुत लिमिट में भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने क्या किया, 91 पे बाई करने की कोशिश की, लिमिट लगा दिया, और ये आपका 200 इसका क्या है टारगेट है, तो इसका भी लिमिट लगा दिया, तो इसमें बहुत बार छूट जाएगा। जैसे ये मॉर्निंग में ही छूट जाता, अगर 91 लगाते तो छूट जाता,
लिमिट लगाते हो तो आपसे बाई नहीं होता, और बाई नहीं होता तो ये अच्छा खासा मोमेंट सुबह 100 पॉइंट का मोमेंट मिल रहा है, इसको मिस कर जाते हैं। इसलिए क्या होता है, लिमिट वगैरह नहीं लगाते हम, थोड़ा बहुत मार्केट प्राइस पे बाई कर लेते हैं, इस लेवल के आसपास आता है तो बाई कर लेते हैं, या तो 5 पॉइंट महंगा मिल जाएगा, 5 पॉइंट सस्ता, ये ऐसे चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जिट भी यहाँ इस लेवल पे आके जब मार्केट आ जाता है तो एग्जिट मार देते हैं मार्केट प्राइस पे, ताकि मार्केट प्राइस पे एग्जिट करने से ये है कि ताकि निकल जाए। अगर 200 से मान लो वो 199.5 भी आके नीचे चला जाता तो हम एग्जिट तो हो गए, 200 के चक्कर में लिमिट लगा के बैठे रहते हैं, नहीं तो एग्जिट नहीं होता, फिर लॉस भी हो सकता है, इतना फास्ट गिरता है, समझ गए। तो ये देखो लेवल हमने पहले ड्रॉ कर, अब ये लेवल मैंने पहले ड्रॉ कर रखे हैं, आप लोगों को ये लगे कि बाद में ड्रॉ किए हुए हैं, ये लेवल पहले ही, ये लेवल मेरे पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले इस प्रीमियम के लेवल थे, क्योंकि हम डिसाइड कर लेते हैं ये ट्रेड करना है, वो ऑप्शन उसके लेवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ब्रेक, ये यहाँ से एंट्री बनती है, यहाँ एग्जिट है, फिर ये वापस डाउन साइड में गिर गया, हमने उसमें उधर लेट एंट्री ली कॉल ऑप्शन में, क्योंकि उसके लेवल भी ड्रॉ नहीं किए थे, हमने कोई लेवल ही नहीं, हमने किया भी वैसे तो 44,500 की सी को ट्रेड किया था, ये ट्रेड भी नहीं थी, ठीक है। तो उसमें लॉस हो गया था, और उसके बाद में दोबारा जब ये वापस इस लेवल पे आता है तो दोबारा बाई होते हैं, और बाई होने के बाद में हमारा वो लॉस वगैरह सब कवर होता है। और ये लेवल फिर क्या करता है, सीधा ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर यहाँ निकल जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ अपना एसएल लगा के बैठ जाते हैं, एसएल लगा के बैठ गए, एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव एसएल हुआ, मेरा एसएल इससे ऊपर हिट हुआ है, फिर यहाँ ऊपर नीचे चलता रहता है, मार्केट चलता रहता है, ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, मार्केट को देख के फिर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे टूट रहे थे उसके अकॉर्डिंग इसमें एंट्री लेते रहे। ये टारगेट था, यहाँ से गिरा तो फिर वापस इसके पास ये टारगेट था, ये ब्रेक होता तो फिर ये टारगेट था, लेकिन ये मार्केट में ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए क्या है कि यहीं पे हमारे को जब रिवर्स होने लगता है निकल जाया करो आप तुरंत, बस इस प्रकार से ये लेवल भी मैं आपको भेज दिया करूँगा। तो ये आपकी ट्रेड रह गई आज की, और ये लॉजिक्स थे इसके पीछे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।